नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही ले। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। आज का विषय है ठंडी खाद को लेकर, कि हम अपने पौधों के लिए, फल वाले पौधों के लिए, फूल वाले पौधों के लिए और सब्जियों के लिए ठंडी खाद कैसे बनाएं, लिक्विड खाद कैसे बनाएं, जिससे हमारे पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करें और बहुत अच्छी तरह से चलें, उनको लपट ना लगे, तेज गर्मी से बचाव हो सके। तो लिक्विड खाद इस समय सबसे अच्छी है जो अपने हम पौधों को दे सकते हैं। वह लिक्विड खाद आज मैं बनाऊंगा और बनाकर आपको दिखाऊंगा कि वह लिक्विड खाद आप भी अपने घर पर बना लीजिए और बनाकर अपने पौधों में दीजिए। फिर आप ग्रोथ देखिएगा कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, पर आपको असली बात कोई नहीं बताएगा। ये बात आपको, क्योंकि राजीव किचन गार्डनिंग हरदम आप वो बात आपको बताते हैं जो स्वयं प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैं नहीं करता उसका भी मैं बताऊँ आपको, वो चीज़ मैं नहीं बताता। देखिए, सामग्री के विषय में वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, सामग्री के विषय में बताऊंगा। यहाँ पर लिया है मैंने 10 लीटर पानी। देखिए, यहाँ पर मैंने 10 लीटर पानी लिया है और 10 लीटर पानी में मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए, 1 किलो के लगभग वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, आपके पास 2 साल पुरानी गोबर की सड़ी हुई खाद हो तो वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 किलो के लगभग मैं यहाँ पर इसी पानी में दिखा दीजिए पास से पानी के अंदर कि मैं 1 किलो के लगभग वर्मी कंपोस्ट को डाल दे रहा हूँ। इसके बाद में दूसरी चीज़ आपको क्या लेनी है, मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरी चीज़ वो लेनी है, सबसे महत्वपूर्ण, ये है 250 ग्राम। ये दूसरी चीज़ है 250 ग्राम नीम की खली। असली नीम की खली लेनी है। और ये क्यों डालना है, वर्मी कंपोस्ट में आपको पता ही है पूरे पोषक तत्व पाए जाते हैं। हर तरह के पोषक तत्व पौधे को जो चाहिए, 16 तरह के पोषक तत्व लगभग वर्मी कंपोस्ट में पाए जाते हैं। सूक्ष्म मात्रा में जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो भी वर्मी कंपोस्ट में पाए जाते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी है जो अलग से हमें देनी होती हैं, जैसे ये ओरिजिनल नीम की खली। मैं कई बार अपने वीडियो में बताता हूं कि असली नीम की खली आप प्रयोग करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। नीमाटोड की बीमारी तभी आपके पौधों पे जाएगी। अभी बरसात का समय आ रहा है, आगे आने वाला है। जुलाई के बाद जैसे बारिश शुरू होगी जुलाई में, तो आप देखिएगा फसलों में बहुत तेज नीमाटोड लगेगा। अमरूद में बहुत तेज नीमाटोड लगता है, लौकी, करेला, तरोई, इनमें बहुत तेज नीमाटोड लगता है। तो उसको दूर करने के लिए हरदम लिक्विड खाद बनाकर या सॉलिड बेस पर असली नीम की खली का प्रयोग आपको करना है। आपको बाजार में से जो 90% नकली नीम की खली बिक रही उसका प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर असली आपको बाजार में मिलती है कि जैसे ही आप खोलिए तो आपके खूब खुशबू आए, खोलने के बाद प्रचुर मात्रा में इससे खुशबू निकल रही है, तभी आपको समझिए कि असली है। और नहीं तो आपको लकड़ी का बुरादा रंग करके 1 किलो नीम की खली असली डाल के और 20 किलो लकड़ी का बुरादा में मिला के रंग के कलर करके बेची जा रही है। तो अगर आपको असली नीम की खली चाहिए तो आप राजीव किचन गार्डनिंग से संपर्क करके, मेरे व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में लगभग चलता रहता है, तो 12 से 2 बजे के बीच में अगर आप चाहें तो मेरे से बात भी कर सकते हैं। पर समय का ध्यान रखें, दोपहर में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ही फ़ोन मिलाएं। अगर इससे ओवर टाइम हो जाए तो फिर फ़ोन ना मिलाएं, फिर आप दूसरे दिन फ़ोन मिलाएं। तो मैंने आपको नीम की खली के विषय में बताया, असली नीम की खली का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 250 ग्राम के लगभग इसके अंदर असली नीम की खली का भी इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसके बाद में तीसरी चीज़ देखिए, ये लगभग 20 ग्राम के लगभग आपको, आपके पास हो तो 20 ग्राम के लगभग इस चीज को भी देखिए मैंने डाल दिया। और यह चीज है क्या आपको बताऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे राजीव जी बताया तो है ही नहीं। यह है चाय की पत्ती। आप घर में जो चाय बनाते हैं तो आप, ये मैंने नई चाय की पत्ती ली है। आप चाहें तो आप पुरानी चाय की पत्ती, जिससे चाय बनाकर, चाय बनाने के बाद में आप उसको ऐसा करिए कि चाय बना लीजिए। चाय बनाने के बाद में उसको छन्नी में चाय की पत्ती निकलती है, फिर आप उसको चाय की पत्ती को वाश बेसन के अंदर नल चला दीजिए, उसी छन्नी के ऊपर नल चला दीजिए, तो वो चाय की पत्ती आपकी धुल जाएगी। जो उसमें चीनी होगी, दूध होगा, चीनी और दूध उसका निकल जाएगा। उसमें अदरक के टुकड़े हैं, लौंग के टुकड़े हैं या दालचीनी का टुकड़ा है, तो उसको रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसको धुल के अच्छी तरह फिर आप उसको धूप में सुखा लीजिए। सुखाकर आप वो भी रख सकते हैं। उस चाय की पत्ती का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नई चाय की पत्ती का प्रयोग किया 20 ग्राम। देखिए 10 लीटर की डोज बता रहा हूँ, आप 10 लीटर की डोज का ध्यान रखिए। इसके बाद फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस ठंडी खाद का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है लगभग देखिए यह चीज का आपको प्रयोग जरूर करना है। इसको मैंने यहाँ पर लिया है देखिए केवल 50 ग्राम ये इस चीज का भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर लेना है केवल 10 ग्राम। देखिए ये केवल मात्रा का ध्यान रखिएगा, ये 10 ग्राम यहाँ पर ह्यूमिक एसिड है। आप किसी भी कंपनी का ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं, केमिकल भी आता है, ऑर्गेनिक भी आता है। आप जो मर्जी आए वो ले सकते हैं, पर ये मेरा ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड है। मैंने इसको देखिए 10 ग्राम ह्यूमिक एसिड, इसको भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, इस तरह से आपको डंडा लेना है और डंडे से इसको ऐसे घुमा देना है। देखिए इस तरह से डंडे से घुमा देना है। यहाँ पर पास से दिखा दीजिए। इस तरह से डंडे से आपको ऐसे इसको मिक्स कर देना और मिक्स करने के बाद में आपको इसको रखना है ढककर किसी कपड़े से आपको इसको इस तरह से आप इसको कपड़े से ऐसे ढक दीजिए। और ढकने के बाद ये आपको रखना है लगभग 24 से 48 घंटे, इससे ज्यादा मत रखिए। इसके बाद इसमें आपको फिर दूसरी चीजें और क्या मिलाकर पौधों में प्रयोग करना है। मिलते हैं आपसे हम 48 घंटे बाद। देखिए मैं फिर आप अपनी छत के ऊपर 48 घंटे के बाद फिर उपस्थित हो गया और ये खाद देखिए बन के 48 घंटे के बाद तैयार हो गई। इस खाद को आप वैसे रख तो ज़्यादा समय तक भी रख सकते हैं, पर ज़्यादा समय तक इसलिए नहीं रखना है कि इससे स्मेल आने लगती है। वैसे 48 घंटे में इसमें इसके जितने न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो सब इस पानी में निकल कर आ गई है। तो अब इसको हम अपने फल वाले पौधों में देंगे, कुछ फल वाले पौधों में नहीं देंगे। उन कौन से ऐसे फल वाले पौधे हैं जिनमें नहीं दूंगा, नए वाले पौधों में नहीं देना कि पुराने वाले पौधों में नहीं देना, अपने फूल वाले पौधों में दूंगा। और ये इतनी ठंडी खाद है कि प्रचंड गर्मी में भी ये ठंडी खाद हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ाएगी, पत्तियां नहीं झुलसेंगी और फल भी लगेंगे। तो इस तरह से जब प्रचंड गर्मी हो, जब टेम्परेचर 45 प्लस हो, तब हमको ये ठंडी खाद को अपने गमलों में किस तरह से देना है, अपने पौधों में किस तरह से देना है। क्योंकि ठोस खाद अगर इस समय इतनी तपती दोपहर में दे देंगे तो हमारी पौधे जलने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें ठंडी खाद देनी है, कूल खाद देनी है। ये देखिए इसके बाद मैंने अब इसमें जब खाद देने जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये 1 लीटर इस चीज़ को आपको ज़रूर मिला लेना है। ये 1 लीटर चीज़ अगर आप इसके अंदर मिला देंगे तो इसके पावर में 4 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस चीज़ को 1 लीटर और डाल देना है। देखिए यह चीज़ मैंने इसके अंदर 1 लीटर और मिला दिया। अब इसके पावर में 4 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। अब इसकी डोज कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डोज कितनी लेनी है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको इसमें मिला दिया और अब इसको हम लेंगे घुमा। ये देखिए अच्छी तरह से इसको घुमा लेंगे और अभी मैं दे के दिखाऊँगा। वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। देखिए मैंने इसको घुमा लिया, ये खाद पूरी तरह से। अब इसको हम लेते हैं छान, क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाद को छानेंगे नहीं, ये देखिए हम इसी मग से इस खाद को छान लेते हैं। छान के जो इसका सॉलिड पार्ट बचेगा, जो कचरा इसका बचेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए छन्नी की मदद से हम इसको छान लेते हैं और छानने के बाद इसको कितनी डोज लेनी है, क्योंकि इस खाद को हम डायरेक्ट पौधों में नहीं दे सकते। इसमें इतना ज़्यादा पावर है इस खाद में कि अगर हम इस खाद को डायरेक्ट अगर अपने पौधों में दे देंगे तो हमारे पौधे जल भी सकते हैं। तो कितना पानी डाइल्यूट करना है और उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो 1 लीटर मैंने चीज़ इसके साथ मिलाई थी, इस समय पर आप अपने सभी पौधों को ये खाद दे सकते हैं। और ज़्यादातर ये खाद आप जब ही दें, पहले तो आप उस खाद के अंदर जिस गमले में आप खाद देने जा रहे हैं उस गमले में आपको पहले से ही, देखिए ये लगभग मैंने 3 लीटर के लगभग निकाल लिया, ये 4.5 लीटर के लगभग मैंने इसको छान लिया। गमले में 1 दिन पहले शाम को आप पहले या सुबह अच्छी तरह से नमी बना दें, क्योंकि नमी बनी होगी तब इस खाद का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखिए
ये इतना मैंने छान लिया लगभग इस खाद को। अब इसके बाद में ये जो कचरा बचा है ना, अभी इसमें नीचे कचरा और होगा। जो ये कचरा है, इस कचरे को हम अपने जब मिट्टी बनाएंगे गमलों की, तो उस गमले की मिट्टी में हम इसको मिला देंगे। इसको डायरेक्ट गमले में नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। तो देखिए इसको हमने छान लिया इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने इस कैन में, वाटर कैन में देखिए 4 लीटर पानी भरा हुआ है, और 4 लीटर पानी में, और ये 10 लीटर जो हमारी खाद बन के तैयार हुई थी, ये खाद हमारी 50 लीटर पानी के लिए है। आपको कम मात्रा में बनाना है तो आप कम मात्रा में बना सकते हैं। मैंने आपको जानकारी दे दी कि इसको 1 लीटर मैं अपने इसमें 5 लीटर वाले कैन में, देखिए यहाँ से इसको 1 लीटर के लगभग मिला दूंगा। ये देखिए मैंने इसके अंदर ये आधा लीटर डाल दिया और आधा लीटर ये और डाल दिया, देखिए अपने वाटरिंग कैन में, हजारे में। अब इसको डालने के बाद में अब मैं चलता हूँ, आपको इसको हिला जरूर लें क्योंकि खाद हमारी मिक्स हो जाए, जिससे खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए मिक्स कर लीजिए इसको। अब चलता हूँ, आपको पहले मैं फल वाले पौधों में डाल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ही मेरा संतरे का पौधा लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मैं संतरे के पौधे में नमी, देखिए कितनी प्रचुर मात्रा में नमी है। और ऐसे नमी में हमको, देखिए नमी में लगभग इसमें हम आधा लीटर के लगभग इस खाद को दे देंगे। यहाँ देखिए ये मेरा अमरूद का पौधा है, इसमें भी ये देखिए अमरूद लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी देखिए मैं इसको लगभग आधा लीटर के लगभग इस खाद को दे दूंगा। यहाँ पर आपको चलता हूँ, मैं डाल के दिखाता हूँ। इधर देखिए यहाँ पर मेरी धनिया लगी हुई है, ये पालक लगी हुई है, देखिए। तो इस पालक में भी हम इसको ऐसे दे देंगे, और सब में नमी है, देखिए पालक में भी हमने दे दी। यहाँ पर देखिए गर्मी 45 प्लस टेम्परेचर हो रहा है, और धनिया देखिए जरा कैसे धनिया चल रहा है, इतना बढ़िया धनिया यहाँ पर चल रहा है। तो इस धनिया में भी हम इसको दे देंगे, देखिए यहाँ पर अपनी धनिया में भी इसको दे देंगे। धनिया तेज ग्रोथ करेगी, देखिए इस तरह से धनिया में हमने, अपनी धनिया में भी हमने दे दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे नींबू लगे हुए हैं, देखिए कितने अच्छे नींबू लगे हुए हैं, और नींबू के पौधे में भी हम इसको अपने दे देंगे। और नमी सब में है, देखिए अपने नींबू के पौधे में दे देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए मेरा मौसम्मी लगी हुई है, देखिए दिखा दीजिए, ये मौसम्मी लगी हुई है, यहाँ पर मौसम्मी लगी हुई है। तो अपने मौसम्मी के पौधे में देखिए इसमें भी डाल देंगे। देखिए यहाँ पर हमारे खीरे के पौधे कितने अच्छे चल रहे हैं, और ये एकदम देखिए एकदम ग्रीन, देखिए ये इसी वजह से है जो हम इस तरह से अपने पौधों को ठंडी खाद, यहाँ पर भी मैंने अपने खीरे के भी पौधे में देखिए इस तरह से ठंडी खाद को दे दिया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए मेरे मिर्ची के पौधे, ये मेरे मिर्ची के पौधे लगे, इनको भी हम यहाँ पे दे देंगे ये ठंडी खाद। और यहाँ पर दिखाऊं मैं अपने, ये देखिए मैंने कुछ भिंडी लगाई थी, ये देखिए ये भिंडी, इन भिंडी में भी हम इसको दे देंगे, इस तरह से भिंडी को भी दे देंगे थोड़ी थोड़ी खाद, देखिए। और यहाँ पर दिखाऊं आपको, ये मेरे बैगन, देखिए ये मेरे पुराने बैगन हैं, देखिए इसमें इस तरह से बैगन लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये कितना फूल आ रहा है सफ़ेद बैगन में, ये पुराने पौधे दिखा दीजिए जरा, कितना फूल आ रहा है, समझे, और फल लगा हुआ है। तो यहाँ इसको भी देखिए हम इसको भी अपने दे दिया। और यहाँ पर देखिए ये मेरे बैगन, देखिए सब पुराने पौधों में, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही, और पौधे एकदम ग्रीन, और अब फ्लावरिंग चालू है। तो इसको भी यहाँ पर भी, और यहाँ पर देखिए भिंडी के पौधे, भिंडी के पौधों में यहाँ पर भी मैं इसको दे दूंगा। इसके बाद में ये देखिए मेरी लाल भिंडी, ये मेरी लाल भिंडी, तो अपने लाल भिंडी में भी इसको हम इस तरह से दे देंगे। अभी अब कुछ अपने बेल वाली सब्जियों में और फूल वालों में, यहाँ पर देखिए मेरे गर्मी में, इतनी गर्मी में लोग बात कहते हैं मेरा टमाटर नहीं लग रहा, देखिए जरा यहाँ पे टमाटर बन रहा है, और यहाँ पे नए नए फूल भी आ रहे हैं, और देखिए कितना टमाटर लग रहा है। तो इसमें टमाटर में भी हम, ये देखिए टमाटर में भी हम इस खाद को दे देंगे। और यहाँ पर मेरी बेल वाली सब्जियाँ लगी हुई हैं, देखिए ये बेल वाली सब्जियाँ को लगी हुई हैं, इन बेल वाली सब्जियों में भी अपनी ये ठंडी खाद इस तरह से, देखिए अपनी बेल वाली सब्जियों को भी हम ठंडी खाद दे देंगे। यहाँ पर देखिए बेल वाली सब्जी को मैं ठंडी खाद इस तरह से दे दूंगा। तो आप इस खाद को सभी पौधों में दे सकते हैं, कोई भी आपका फलदार पौधा है, फूल वाला पौधा है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे ये गुड़हल का पौधा है, ये देखिए गुड़हल का पौधा है, इस गुड़हल के पौधे में भी देखिए अपनी ठंडी खाद को, और कितना अच्छा फूल इसमें
आ रहा है। तो देखिए मैंने इस ठंडी खाद को अपने सभी पौधों में दे दिया। तो आपने देखा मैंने अपने सभी पौधों में लगभग फूल वाले पौधों में दे के दिखाया, फल वाले पौधों में दे के दिखाया, सब्जी वाले पौधों में दे के दिखाया। तो इस ठंडी खाद को आप अपने सारे पौधों में प्रयोग करें, पर केवल आम के पौधे में, जो आम का पौधा आपका लगभग 1.5 साल पुराना हो चुका है और जो 1.5 साल से पहले का है। बात को गौर से सुनिएगा, जो आम का पौधा 1.5 साल से पहले या 2 साल से पुराना आपके यहाँ लगा हुआ हो गया, उसमें भी आप ये ठंडी खाद दे सकते हैं। पर मात्रा कितनी देनी है? उसमें केवल 100 ग्राम, 100 ml, उसमें केवल 100 ml ये ठंडी खाद आपको देनी है। पर अगर आपका आम का पौधा नया है, लगभग 2 साल से नया है, तो फिर आप उसमें बिल्कुल इस खाद का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल एक इसमें परहेज है, जैसे डॉक्टर बताता है कि आपको ये परहेज है, ये चीज़ नहीं खानी है, तो उसी तरह मैं बता रहा हूँ, केवल आम के पौधे में इस ठंडी खाद का परहेज रहेगा, वो भी जो 2 साल से नए हैं। और 2 साल से जो पुराना है उसमें 100 ml आप दे सकते हैं। फिर आप ग्रोथ देखिएगा। अगर आपको ये ठंडी खाद बनाकर दिखाने का, डाल के दिखाने का जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।